हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13 टू 16 ऑफ एक्सरसाइज 7.9, ठीक है, ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स। अब यहाँ पे मैंने 1 to 12 प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व किए हैं, आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 13। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है 2 to 3 x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंटीग्रल है। तो अब हम शुरू करेंगे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम 13। तो क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 to 3 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको ये इवेल्युएट करना है। तो सॉल्यूशन, अब स्टेप 1 क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ द इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब कि यहाँ पर हमें पहले रेगुलर इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इंटीग्रल है वो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है पहले। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे आप अगर सब्स्टिट्यूट करो तो उसका डेरिवेटिव तो 2x है। तो 2x नहीं है, यहाँ पर x है। फिर भी हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल x। तो यहाँ पर वो है, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो उसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज dt। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 2x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इस इंटीग्रल को ऐसे लिखे, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसे अगर हम ये इंटीग्रल का इंटीग्रल लिख दे तो यहाँ पे आप सब अब सब्स्टिट्यूट कर पाओगे आसानी से, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को अगर हम i कह दें, लेट i बी इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो t है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी एक्स क्या है, डी टी बाई 2। तो यहाँ पे डी टी बाई 2, फिर i इज इक्वल टू, अब ये जो हाफ है वो हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल के। तो हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी। तो i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो नहीं लिखना है, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में कांस्टेंट हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो स्टेप 2 अब शुरू करेंगे। तो स्टेप 2 क्या होगा, इवेल्युएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। तो उसका मतलब है इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx विच इज़ इक्वल टू, अब ये जो इंटीग्रल का आंसर है वो हमने यहाँ पर लाना है। तो हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी, और जो आंसर है वो हमें इवेल्युएट करना है इन लिमिट्स पर। तो फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब क्या मिलेगा, हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी फ्रॉम 2 to 3।
तो यहाँ से हमें मिलेगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो टर्म है उसे हमने इवेलुएट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में, ठीक है। तो उसका मतलब है पहले तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3 आ जाएगा, टी को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है 3, फिर माइनस लॉग ऑफ, ये लोअर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो मॉड्यूलस ऑफ 2, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, और विच इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब लॉग ऑफ ये जो मॉड्यूलस है वो मॉड्यूलस ऑफ 3 है यहाँ पे, और 3 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तब मॉड्यूलस की ज़रूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2 को भी मॉड्यूलस की ज़रूरत नहीं है तो 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाफ टाइम्स लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, तो 3/2, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 13, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14। तो प्रॉब्लम 14 है इंटीग्रल 0 to 1 2x plus 3 डिवाइडेड बाय 5x² plus 1 dx, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप वन इज जस्ट इवेल्युएटिंग द इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ 2x plus 3 डिवाइडेड बाय 5x² plus 1 dx। तो अब यहाँ पे हमें एक मेथड लगाना है जो आपने पहले सीखा है, तो वो कौन सा मेथड है, ये जो न्यूमरेटर है वो एक लीनियर फंक्शन है, तो ऑफ द टाइप ax प्लस बी, और ये जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब कि cx² प्लस dx प्लस ई टाइप का। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक लीनियर फंक्शन डिनोमिनेटर में है डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो वहाँ पर हमें एक स्पेशल मेथड यूज़ करना होता है, ठीक है। तो वो मेथड आपको याद होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उसको हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कांस्टेंट, ठीक है, कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम ए लेंगे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, जो न्यूमरेटर है उसको आपको लिखना है इक्वल टू, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, हाँ न्यूमरेटर को लिखना है यहाँ पर, फिर इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब कि 5x² प्लस 1 प्लस एक और कांस्टेंट तो b। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब ये हमें अब a और b के लिए सॉल्व करना होगा। ये तो मेथड आपको पता है, प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने वो सीखा है, मुझे याद नहीं है नंबर एक्सरसाइज का, पर ये मेथड आपने सीखा है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 5x² प्लस 1 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x² विच इज़ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, ठीक है, प्लस b। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10, फिर x प्लस b, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से अब
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 10a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 10a फर्स्ट इक्वेशन एंड 3 इज इक्वल टू b। जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है राइट हैंड साइड में वो इक्वल हो जाएगा वेरिएबल के कोएफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट है ऑन द राइट हैंड साइड वो हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 10a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3। तो अब ये जो वैल्यूज़ है a और b के, ठीक है, वो हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन स्टार। या फिर इस इक्वेशन में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जो सेकंड इक्वेशन होता है, जब आप सब्स्टिट्यूट करके करते हो, तब उस इक्वेशन में हमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को कहा है स्टार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 0 है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन गया है अब, तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 1/5 and b is equal to 3 in equation स्टार, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इज 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 10x प्लस b क्या है यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो आपको वैसे का वैसा रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्यों हमें ये इक्वेशन चाहिए और क्यों हमें ये जो इक्वेशन है वो वैसे का वैसा रखना है। तो यहाँ पर देखो आप 5x² प्लस 1 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है 10x, तो वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 10x, तो आप यूज़ कर सकते हो इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि जब जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तब आप एक फार्मूला लगा सकते हो वहाँ पे, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसी वजह से हमें ये जो इक्वेशन है वो वैसे का वैसा रखना है। ठीक है, और ये तो न्यूमरेटर है इंटीग्रेंड का, तो अब जो न्यूमरेटर है वो क्या बन गया है, ये टर्म। तो अब हम इंटीग्रल को लिखेंगे, तो पहले तो इसको लेट आई बी इक्वल टू लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम वो यूज़ करेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब जो न्यूमरेटर है वो ये क्वांटिटी बन गया है, तो 1/5 10x प्लस 3 फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो 5x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ से अब इंटीग्रेट करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो न्यूमरेटर है वो पहले हम स्प्लिट करेंगे, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 10x डिवाइडेड बाई 5x² प्लस 1 प्लस 3/5x² प्लस 1 dx। ठीक है,
तो यहाँ से हमें अब क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल जो है वो दोनों टर्म्स के लिए हमें लगाना है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/5 tan x डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3/5x² प्लस 1 dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, अब जो 1/5 है वो कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर ले सकते। तो 1/5 इंटीग्रल ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 1 dx प्लस, अब ये भी कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर लेंगे। तो 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/5x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब ये जो दो इंटीग्रल्स है उसे हमको इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। 5x² प्लस 1 इक्वल टू t, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 5x² प्लस 1 इज 10x, जो कि यहाँ पर आ जाता है। तो क्योंकि आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और ये भी आपको इंटीग्रेट करना है, तो एक ही स्टेप में इंटीग्रेट करने के बजाय हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल्स है वो सेपरेट लेकर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी होगी इंटीग्रेट करने के लिए। तो लेट I1 बी इक्वल टू दिस इंटीग्रल फर्स्ट। तो लेट I1 बी इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 1 dx। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है यहाँ पर। पुट 5x² प्लस 1 इक्वल टू t। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 5x² इज 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10x dx इज इक्वल टू dt। तो अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है उसे आप लिख सकते हो 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/5x² प्लस 1 10x dx। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1 ये जो 5x² प्लस 1 है वो क्या है, t। ठीक है, तो t मल्टीप्लाइड बाय 10x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे dt आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/t क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/t इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t। तो अब यहाँ पे हमें ये जो t है उसे रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5x² प्लस 1। ठीक है, तो I1 का आंसर हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो I2 है वो यहाँ पे लेट करेंगे। तो I2 क्या है, 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/5x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो लेट I2 बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1/5x² प्लस 1 dx। तो I2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ
1 बाय, अब 5x² प्लस 1 है यहाँ पे, तो अगर हम ये जो 5 है उसे कॉमन यहाँ पे लाए तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 1/5 dx ऐसे हमको मिल जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 1/5 dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू 3/5 इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 1/5 को हम लिखेंगे रूट ऑफ 1/5 द होल स्क्वायर dx। तो आपको तो यहाँ पे फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 1/a। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/a, तो 1/रूट ऑफ 1/5 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1/5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/रूट ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 इज रूट ऑफ 5 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1/रूट ऑफ 5। तो I2 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे ये कोशंट है, तो जो कोशंट है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर को, तो हमको मिलेगा √5 डिवाइडेड बाय 1 tan इनवर्स ऑफ √5 x। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, जो कोशंट है वो रेसिप्रोकल होकर x को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है, √5 डिवाइडेड बाय 5, उसे अगर आप देखो तो इस √5 को हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5 x ऐसे हमें मिलेगा। तो अब I2 क्या बन जाएगा देखते हैं। I2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स √5 मल्टीप्लाइड बाय √5, तो वो होगा 5, और 5 कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5 x। तो I2 का आंसर भी हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल I जो है उसका आंसर हम लिखेंगे। इंटीग्रल I का आंसर क्या होगा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 का आंसर, जो कि है 1/5 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5x² प्लस 1, 1/5 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5x² प्लस 1 प्लस I2 का आंसर, तो 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5 x। ठीक है, तो इंटीग्रल I का आंसर हमें मिल गया है।
अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2। तो स्टेप 2 मतलब कि इवेल्युएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। तो 0 to 1 2x+3 डिवाइडेड बाय 5x² + 1 dx विच इज़ इक्वल टू। अब अगर हम ये लिमिट्स को नहीं देखें तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर तो ये है आई, तो वो आंसर यहाँ पे हमें पहले लिखना है। तो 1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5x² + 1 + 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5x इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो 1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, पहले तो हमें ये जो क्वांटिटी है मॉड्यूलस में वो अपर लिमिट में इवेल्युएट करनी है। तो 5 1² + 1 + 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर -1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 0² + 1 + 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा इक्वल टू 1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 1² + 1 क्या होगा, 5 + 1 जो कि है 6 + 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5। ठीक है, -1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 0² मतलब कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज़ 0 + 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। ठीक है, तो ऐसे हमें मिलेगा, तो विच इज़ इक्वल टू 1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज़ द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी +3/√5 tan इनवर्स ऑफ √5। ठीक है, फिर -1/5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 0 +3/√5 और tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो वो आपको पता है। अब विच इज़ इक्वल टू 1/5 log ऑफ 6 + 3/√5 tan इनवर्स ऑफ √5 -1/5 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 +3/√5 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, log 6 डिवाइडेड बाय √5 + 3/√5 tan इनवर्स ऑफ √5। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ऑफ प्रॉब्लम 15, सॉरी प्रॉब्लम 14। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 15। तो ये प्रॉब्लम्स तो इजी है पर थोड़े लेंथी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो अब हम शुरू करेंगे 15th प्रॉब्लम विच इज़ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x मल्टीप्लाइड बाय e⁻x² dx। तो पहले हमने स्टेप 1 शुरू करना है। स्टेप 1, तो इवेल्युएटिंग द इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय e⁻x² dx। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, तो हमें यहाँ पर लायट रूल लगाना है। तो लायट रूल क्या कहता है कि
अपने जो ऑर्डर है फंक्शंस की वो आपको इस ऑर्डर में सिलेक्ट करनी है। अब x जो है वो है अलजेब्राइक फंक्शन और e(x²) है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस ऑर्डर में अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पहले आता है, तो x विल बी द फर्स्ट फंक्शन और e(x²) विल बी द सेकेंड फंक्शन। तो बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन x मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, मतलब कि e(x²) dx, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो d/dx ऑफ x, फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ e(x²), ठीक है, dx, द होल dx। तो यहाँ से हमें अब क्या मिल जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x² है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e(x²) आपको पता नहीं है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पुट x² इक्वल टू t, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। तो इस इंटीग्रल को अगर हम लिखे इंटीग्रल ऑफ e(x²) मल्टीप्लाइड बाय x dx, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो इसको पहले कहते हैं i इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e(x² इज t, तो e(t) मल्टीप्लाइड बाय x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है। तो i इज इक्वल टू हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e(t) dt, ये जो हाफ है वो हमने बाहर लिया है। अब i इज इक्वल टू हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e(t) क्या होगा, e(t), तो फिर i इज इक्वल टू e(t) डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब स्टेप 2 शुरू करेंगे। तो स्टेप 2 है जस्ट इवेल्युएटिंग द आंसर ऑफ द इनडेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट्स। तो 0 to 1 x मल्टीप्लाइड बाई e(x²) dx, जो हमें फाइंड करना है वो हमें पहले यहाँ पर लिखना है। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x मल्टीप्लाइड बाई e(x²) dx, तो वो हो जाएगा e(t) डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से, फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो अब ये जो अपर लिमिट है वो पहले हमें इस आंसर में सब्स्टिट्यूट करना है। तो e(1) डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब ये जो लोअर लिमिट है इस आंसर में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो e(0) डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिल जाएगा e डिवाइडेड बाई 2 माइनस e(0) इज 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, e-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 15 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 16। तो प्रॉब्लम 16 है
1 to 2 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको स्टेप 1 शुरू करना है। तो स्टेप 1 इज इंटीग्रल ऑफ 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, तो लेट i बी इक्वल टू दिस इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है 5 वो हम बाहर लेंगे। तो 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर है वो इक्वल है डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से। तो आपको पहले यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन आपको यहाँ पर करना है। अब डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 यहाँ पर हम लिखेंगे और जो न्यूमरेटर है वो अंदर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, आप x टर्म कैसे लिखोगे यहाँ पर 0x, क्योंकि यहाँ पर तो x टर्म नहीं था, तो इसीलिए हमें क्या किया है, हमने क्या किया है 0x यहाँ पर लिखा है प्लस कांस्टेंट तो 0। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। फिर यहाँ पर आपको साइंस चेंज करना है, तो माइनस माइनस माइनस, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 4x माइनस 3 ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो जो फ्रैक्शन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू quotient which is 1 plus the remainder that is minus 4x minus 3 और divided by x square plus 4x plus 3 which is the divisor। ठीक है, तो quotient plus remainder divided by divisor ये फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला में आपको सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो इंटीग्रल आई है वो क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस माइनस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ये जो माइनस साइन है उसे हम कॉमन लेकर बाहर लेंगे इंटीग्रल के, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ हमें मिल जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, अब ये इंटीग्रल जो है वो हमको सेपरेट लेना है। तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज करेंगे। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर I1 क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 dx, ऐसे हमको मिलेगा। अब ये जो इंटीग्रेंड है वो हम सेपरेट लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो अब फैक्टर्स में बन गया है। तो कंसीडर 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अब पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब कि टेबल 7.2 आपको यहाँ पर लाना है। तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो दो फैक्टर्स में स्प्लिट है और दोनों फैक्टर्स जो है वो लीनियर फैक्टर्स है। तो इसीलिए जो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, a डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ये पहला पार्शियल फ्रैक्शन होगा, प्लस सेकेंड विच इज़ b डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड जो है वहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, a टाइम्स x प्लस 1 प्लस b टाइम्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमें लिखना है। तो 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x प्लस 3 x प्लस 1 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 4x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 प्लस b टाइम्स x प्लस 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, ये जो a है कांस्टेंट वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ax प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x इज़ bx प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 3b। तो अब ये जो इक्वेशन है वो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस bx, तो पहले तो लाइक टर्म्स हमें एक साथ लाना है, फिर कॉन्स्टेंट्स तो a प्लस 3b। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो x है वो हमें कॉमन लेना है तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b द होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a प्लस 3b, ठीक है। अब यहाँ से हमें कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स मेथड लगाना है। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें क्या मिल जाएगा, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कोएफिशिएंट है राइट हैंड साइड में वेरिएबल x का, वो हो जाएगा इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। तो अब ये तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, तो उसको हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 3b इज इक्वल टू 3।
तो साइंस पहले चेंज करेंगे, तो माइनस माइनस माइनस, और a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा। फिर b माइनस 3b इज़ नथिंग बट माइनस 2b विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज़ 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b इज़ इक्वल टू 1 बाय माइनस 2। तो वैल्यू ऑफ b हमें मिल गई है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट a प्लस b क्या है यहाँ पर, माइनस हाफ विच इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस हाफ इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस हाफ। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस हाफ होगा 9/2। तो वैल्यू ऑफ a भी हमें यहाँ पर मिल गई है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 4। अब पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड हम यूज़ कर रहे थे, तो हमें इक्वेशन स्टार को ढूंढना है। तो इक्वेशन स्टार कहाँ पर होगा, तो जो पहला इक्वेशन है जो कंटेन करता है a और b को, उसे हम कहते हैं इक्वेशन स्टार। तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू ऑफ a और b सब्सटीट्यूट करनी है। तो हमें मिल जाएगा, हाँ पहले हमें लिखना है सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार। हमें मिलेगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 9/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस यहाँ पर b क्या है, माइनस हाफ। ठीक है, तो माइनस हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे हमें मिल जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में वो है इंटीग्रेंड, ठीक है, ऑफ I1। तो अब जो इंटीग्रेंड है वो क्या बन गया है, ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस का सम। ठीक है, तो हमें अब इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में लिखना है। तो I1 क्या बन जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a, हाँ तो 9/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस माइनस हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ 9/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। तो अब I1 इज इक्वल टू 9/2 कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो 9/2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x प्लस 3 dx, और ये जो माइनस हाफ है वो भी बाहर आ जाएगा। तो माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x प्लस 1 dx। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू 9/2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x प्लस 3 विच इज लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। ठीक है, माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x प्लस 1 इज लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। तो I1 का आंसर हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, I1 का आंसर जो है वो
इंटीग्रल आई में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू यहाँ से 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस माइनस है यहाँ पर, तो माइनस ब्रैकेट आंसर ऑफ I1, तो 9/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 माइनस हाफ टाइम्स log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो हमें अब क्या मिल जाएगा यहाँ से, I इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x, और ये जो माइनस साइन है वो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 9/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, फिर माइनस माइनस होगा प्लस यहाँ पे, फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 मेथड शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 तो बस इवेल्युएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल, तो 1 to 2 5x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 3 dx, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 9/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 प्लस हाफ टाइम्स log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स 2 माइनस 9/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3, ठीक है, फिर प्लस हाफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 1, फिर माइनस 5 टाइम्स, अब हम ये जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 माइनस 9/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 3, ठीक है, प्लस हाफ टाइम्स log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 1, ऐसे हमें मिलेगा यहाँ पर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें मिलेगा 5 टाइम्स 2 माइनस 9/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस हाफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 1 इज 3, ये ब्रैकेट क्लोज्ड होगा, -5 ओपन ब्रैकेट 1 माइनस 9/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 3 होगा मॉड्यूलस ऑफ 4, फिर प्लस हाफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 1 होगा मॉड्यूलस ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ से हमें अब क्या मिल जाएगा देखते हैं, 5 टाइम्स तो इस ब्रैकेट को हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 10 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज़ 45 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस यहाँ पर 5 जो है वो हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3, ठीक है, फिर इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 4, और -5 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म that is -5/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2,
ठीक है। तो यहाँ से हमें अब क्या मिल जाएगा, 10 - 5 = 5। फिर यहाँ पर देखो आप, -45/2 कॉमन है दोनों के लिए, तो वो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो -45/2 और क्या बचेगा, log मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस log मॉड्यूलस ऑफ 4। और यहाँ पर इन दोनों में 5/2 कॉमन है, तो +5/2 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2। ठीक है। तो 5 - 45/2 फिर log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5/4 बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो log a माइनस log b इज log a/b प्लस 5/2 मल्टीप्लाइड बाई द सेम प्रॉपर्टी ऑफ log यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो log मॉड्यूलस ऑफ 3/2 ऐसे हमको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 16। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।